दोस्तों पहले पतियों का नाम पड़ा पति परमेश्वर, पति परमेश्वर के बाद उनका नाम पड़ा पति देव। फिर दुनिया थोड़ी एडवांस हुई, लोगों ने इंग्लिश सीखी, लोगों ने इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करवाया और फिर पति बन गए हस्बैंड। और दोस्तों आज दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, पति नहीं, पति देव नहीं, हस्बैंड नहीं, डायरेक्ट बेबी। साला इतना कंफ्यूजन कर दिया है, घर का असली बच्चा भी सोचता मुझे बुलाया मेरे बाप को। कंप्यूटर जैसा दिमाग था मेरे भाई का। हमें बचपन से पता था कि वो बड़े होके कुछ बड़ा करेगा। मम्मी पापा का विश्वास, उसकी मेहनत, लेकिन आज एक लड़की के आते ही वो तोतला बन गया। फोन में बात कर रहा था, मेरे बाबू ने थाना थाया, पोती दिया, अरे क्या हो गया उसको। दोस्तों जब अक्टूबर में हल्की हल्की ठंड थी तो मैं गली की औरतों को बोलती थी इस बार तो ठंडी नहीं पड़ी, और नवंबर में थोड़ी ठंड और बढ़ी तो कहती थी ठंड तो हमारी पहाड़ में होती है, यहाँ तो क्या ठंड होती है। और दोस्तों जैसे ही दिसंबर आया सब गर्म पानी से नहाते थे, लेकिन मैं नहीं नहाती थी। और दोस्तों जनवरी आते आते पता चला कि इससे अच्छा तो दिसंबर था, एटलीस्ट मुंह तो धो लेती थी। अब तो मुंह धोने में भी मौत आती है। यार एक बात मुझे समझ नहीं आई, ये छोटी बहू के आते ही सास बड़ी बहू के साथ गैंगअप क्यों कर लेती है। दुनिया में 3 लोग लाइफ में बहुत खुश रहते हैं। पहले वो जो कहते हैं कि मेरी गलती है, आई एम रियली सॉरी, बस बात वहीं के वहीं खत्म। दूसरे वो जो इस कान से सुन के इस कान से निकाल देते हैं। तीसरे वो जो कहते हैं भाड़ में जाओ सब। और दोस्तों इसमें से मैं कोई भी नंबर की नहीं हूँ, इससे दुनिया के सारे कम मुझे ही है। मैं एक वक्त तक किसी को मना सकती हूँ, उसके बाद मैं खुद गुस्सा होके बैठ जाती हूँ। फिर मुझे मनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और उसके बाद अगर मुझे कोई मनाने आता है, पहले तो मैं भाव खाती हूँ, उसके बाद मन तो करता है मान जाऊं, बट दिल कहता है थोड़ा और साला इस थोड़ा और के चक्कर में मनाने वाला थक जाता है। और साला जब दिल और दिमाग दोनों साथ देते हैं कि अब तो मान जाऊंगी, फिर मनाने वाला चला जाता है। बताओ क्या जिंदगी है मेरी, मैं तो इसी में उलझी पड़ी हूँ। दोस्तों मम्मी पापा तो मेरे कम बोलते ही थे, लेकिन पति भी मुझे ऐसे छांट कर दिया जैसे दहेज में मिला हुआ बिना रिमोट के साइलेंट टीवी। कितना ही ठीक करा लो, आवाज ही नहीं आती। शादी से पहले ये आदमी सुबह 4-4 बजे तक बात करता था, ऐसे लगता था पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन हम दोनों की बातें खत्म नहीं होंगी। लेकिन नहीं दोस्तों, इनका स्टॉक सिर्फ उतना ही था। जितनी बातें इन्होंने सीखी थी वो शादी से पहले कर चुके हैं। अब इनके पास हाँ हूँ के अलावा कुछ नहीं बचा है। दोस्तों पति 2 रोटी कम खिलाए चलेगा, लेकिन साथ में हाँ से हाँ मिलाने वाला चाहिए। अगर मैं कहूँ कि ये इंसान तो मुझे पागल लगता तो कहे हाँ तुझे कैसे पता, ये तो पहले से पागल है। ये ना कहे कि तुम कुछ कह रही थी, मैंने तो सुना ही नहीं। पूरी बात का मजा किरकिरा करने वाला नहीं चाहिए दोस्तों। मेरे घर वाले ना बड़े दोगले हैं। हम 3 भाई बहन हैं दोस्तों, और दुर्भाग्य से मैं घर की बड़ी बेटी। दोस्तों घर का बड़ा होना गुनाह नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है। मेरे पिताजी बचपन से ही बड़े सख्त पिताजी हुआ करते थे। दोस्तों मैं कुछ भी कर लूं, उनका सिर्फ एक ही जवाब होता था, ये क्या कर दिया। और कहते थे यही सिखाओ कि तुम अपने छोटे भाई बहनों को, तुम सबसे बड़ी हो, तुम जो करोगी वही सीखेंगे तुम्हारे छोटे भाई बहन। तो मैं खुद 8 साल की थी, मैं क्या सिखाती इन चुटर पुटरों को। दोस्तों घर वालों के लिए घर का बड़ा बच्चा 5 साल में भी बड़ा और 25 में भी वो बड़ा ही रहता है, और घर का छोटा बच्चा 5 में भी वो छोटा, 25 में भी वो छोटा ही रहता है। ये बच्चा है या लास्टिक है कि जितना खींचो बड़ा ही नहीं हो रहा। दोस्तों वो कुछ भी करके आ जाए बाहर, पीटते मुझे, अरे पीट रहे हो एटलीस्ट बता तो दो, क्यों पीट रहे हो, किस लिए पीट रहे हो, गलती क्या है मेरी। मंदिर में भी टाइम होता है भगवान को घंटी बजाने का, और मेरे घर वाले कौन समझाए इनको, ये तो 24 घंटे लगे हुए हैं। और दोस्तों इन सब की बात कोई आकर ये कहता है ना कि तू तो घर की बड़ी है, तेरे तो ऐश होंगे, तो दोस्तों ऐसे तन बदन में आग लगने लग जाती है। दोस्तों लड़कियों का लाइफ इतनी कुत्ती चीज है ना, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को इसे समझाने की। अगर किसी लड़की को कोई बात बुरी लगती है और ये बात बोलती है कि यार मुझे ये बात बुरी लगी, तो इट मीन्स कि वो लड़की आर्ग्यू करती है, लड़ाकू 1 नंबर की वो लड़की। और अगर दोस्तों बुरा लगने के बाद भी वो लड़की कोई जवाब नहीं देती, कोई रिप्लाई नहीं करती, और ये भी नहीं बताती कि मुझे बुरा लगा, चुपचाप सह लेती, इट मीन्स कि उसको बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं है, उसको बड़ों के दुख से या फिर अपनों के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 नंबर की घमंडी लड़की है। और सबके बाद लड़की अगर ये डिसाइड करते कि चलो रात गई बात गई, कल होना हो, जिंदगी यहीं तक है, कुछ भी होगा तो मैं सॉरी बोल दूंगी, तो साला फिर एक इन्फ्लुएंसर आकर ज्ञान बांट के जाता है कि अगर तुम्हारा अपना तुमसे लड़ाई कर रहा है इसका मतलब वो तुमसे प्यार करता है, क्योंकि प्यार में लड़ाई है। अगर लड़ाई नहीं कर रहा है इसका मतलब वो तुमसे प्यार ही नहीं करता। उठा ले रे बाबा, उठा ले। दोस्तों मैंने अपने उम्र के तजुर्बे से ये सीखा है कि अगर आपके पास पैसे हैं ना तो दुनिया की हर एक चीज आपकी हो सकती है,
आपके दुश्मन भी आपके हो सकते हैं। बस दोस्तों मेरे पास कमी उन पैसों की है। यार लोग कहते हैं कि लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं, उनको बड़ी बड़ी चीजें चाहिए होती हैं, उनकी डिमांड्स बहुत हाई होती हैं। तो भाई मैं उन लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम मिडिल क्लास वाली लड़कियों से नहीं मिलो, क्योंकि हम लड़कियां तो सिर्फ इस बात पे खुश रहती है कि आज घर पे रोटी नहीं बनेगी। मुझे लगता है ना ये सबके साथ होता है। आप किसी भी रिश्तेदार को फोन कर दो दिवाली में, न्यू ईयर में, कुछ भी विश करने के लिए या ऐसे ही फोन कर दो, तो उनका ना सिर्फ एक ही चीज होती है कि बेटा फोन नहीं करते हो। मतलब हम फोन नहीं करते, आप तो खून से लिखी हुई चिट्ठियां भेजते हो। मैं दोस्तों मेरा मानना है कि ख्वाहिशें कभी कम नहीं होना चाहिए, जितना आप बड़ा सोचोगे उतना ही आपको मिलेगा। जैसे इन दिनों मैं सोच रही हूँ खाते में मेरे 500 रुपए, लेकिन मेरा दिल है ऑडी लेने का। यार ये जो कहते हैं कि लड़कियों के हाथ बड़े सॉफ्ट होते हैं माना, बट हर लड़की के नहीं होते हैं। मेरे हाथ तो मर्दों से भी ज्यादा हार्ड है। किसी लड़के से अगर हैंडशेक कर लो ना तो ऐसे शर्म आ जाती है, क्योंकि मेरे से ज्यादा सॉफ्ट तो उसके हाथ होते हैं। दोस्तों मेरी मम्मी की शादी मेरे नाना जी ने वक्त से पहले करा दी। जब उनकी खेलने कूदने की उम्र थी उनको डोली में बैठा दिया, और शादी के बाद वो खुद बच्ची थी और हम 3-3 बच्चे हो गए। और दोस्तों जो हर लड़की का बचपन का सपना होता है कि मुझे बड़े होके ये करना है, ये बनना है, चाहे वो कुछ ना उखाड़े, लेकिन सपना होता है। और वही सपना मेरी माँ का भी था, जो अधूरा रह गया उन्हें पूरा करना था हमारे साथ। दोस्तों बस एक गलती हो जाए हमसे, सीधे फ्लाइंग किक पड़ती थी जो वो टीवी से सीखी थी। और दोस्तों उनकी इस प्रैक्टिस के बीच में उनकी एक चूड़ी भी मुड़ गई ना तो फिर मारते थे कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। तो भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से आज की मम्मी पापा को ये कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों के सपने पूरे होने दे, ताकि वो अपने औलादों को चैन से जीने दे। दोस्तों अगर घर पे मेरी ननद आ जाती ना तो मैं कितना ही काम कर लूं, कितना उनको खुश कर लूं, लेकिन मेरी सास कभी खुश नहीं होती। उनको ऐसा लगता है कि उनके आने से मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन असल में जब उनकी ननद आती है और वो जो मुंह फुला के बैठती है वो कोई नहीं देखता। इसका हिसाब कौन लेगा, कौन करेगा हिसाब इसका, बोलो तो। दोस्तों गरीब होकर मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमा कर खाना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल ये है जब मेहमान घर पे आते हैं और उनको हंसाने के लिए हमारी पोल खोली जाती है। बहुत मुश्किल है। दोस्तों मेरी माँ ने मुझे बहुत रगेड़ा है। दिवाली आती थी 1 महीने पहले शुरू हो जाती थी कि सारे कमरे साफ करने, बिल्कुल चकाचक उनको घर चाहिए होता था। वैसे तो वो सारी सफाई खुद ही करती थी, लेकिन किचन में 1 गिलास पानी पी के इधर से उधर हो गया ना, सबकी वाट लगती थी, और सबसे ज्यादा मेरी। दोस्तों हर सुबह मुझे ताना मिलता था कि तेरा रूम इतना गंदा रहता है तो सफाई क्यों नहीं करती। सफाई 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 करते करते मैं पागल हो चुकी थी। दोस्तों मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि मुझे सफाई नाम से नफरत हो गई थी। मैंने एक दिन अकड़ में आके मेरी माँ को बोला कि मैं सफाई नहीं करूंगी चाहे कुछ हो जाए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू फिर शादी कर ले। फिर दोस्तों मैंने शादी कर ली। आज कपड़े, बर्तन, किचन सब साफ कर लेती हूँ। दोस्तों आपने वो कहावत सुनी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन आज के हिसाब से कहावत होनी चाहिए, जिसके पास कैश उसकी भैंस। दोस्तों ये सब आपके साथ नहीं होता होगा। सुबह सुबह मुझ जैसी मासूम को उठा के मेरी माँ कहती है कि टाइम देख क्या हुआ है। अरे टाइम तो वो खुद भी देख सकती है, फिर मुझे क्यों उठाती है, मेरी क्यों नींद हराम करती है। अब तो नींद भी नहीं आएगी। और बताओ दोस्तों, लेटकर कभी चुपके से फोन चलाने के बाद ऐसे मुंह पे गिराओ, धड़ाम से चोट लगती है ना। दोस्तों जो लड़कियां हद से ज्यादा स्मार्ट और ब्यूटीफुल होती है ना, आप नोटिस करना वही सिंगल होती हैं। और लोग उनके बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहे होते हैं कि यार लड़के इसके पीछे पागल हो रहे होंगे, भिन बिना रही होंगी, पता नहीं क्या क्या। लेकिन नहीं दोस्तों, कोई पागल नहीं हो रहा होता है, कोई मक्खियां नहीं भिन बिना रही होती उनके पीछे, वो सिंगल होती हैं। क्योंकि क्या है ना, ऐसी जो लड़कियां होती है ना जो बहुत ज्यादा स्मार्ट होती हैं, उनके भाव, उनके एटीट्यूड तो अलग ही लेवल पे होते हैं। वो मतलब जनरली अगर वो चलती भी है ना ऐसे, तो जो ओके और एवरेज काइंड ऑफ लड़के होते हैं वो सोचते हैं कि यार ये हमें कहाँ भाव देगी, मतलब इसको प्रपोज करना मतलब अपनी इंसल्ट करना। और जो लड़के स्मार्ट होंगे वो सोचेंगे यार इसका तो पहले से होगा, ये कहाँ सिंगल होगी। आप समझ रहे हो बात की गहराई को। ये जो लड़कियां होती है ना वो बाय चॉइस नहीं, बाय चांस सिंगल होती है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। कल मेरे पड़ोस में एक अंकल जी है, वो मेरे पिताजी के पास आए। उन्होंने कहा कि भाई साहब बड़ा दुखी हूँ। तो मेरे पिताजी ने बोला क्या हो गया, क्यों दुखी हो। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब देखो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है ना, क्या करे समझ नहीं आ रहा। तो मेरे पिताजी ने कहा कि देखो भाई साहब महंगाई तो बढ़ चुकी है, अब क्या करें, बच्चों का पेट पालना है, मेहनत मजदूरी तो करनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला हाँ भाई साहब अब देखो ना सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ा दी है, दारू के दाम भी 100 रुपए कर दिए और पेट्रोल के दाम भी 100 रुपए कर दिए। समझ नहीं आ रहा घूमा जाए या झूमा जाए। दोस्तों कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि हम 2-3 घंटे लगा के खाना बनाते हैं,
और घर वाले उसे 10 मिनट में खा जाते हैं और उसी बर्तन को धोने में हमें आधा घंटा और लगता है। इस दुख के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? दोस्तों, एक लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन लड़ाई होने के बाद पति सो जाए, वो भी बिना मनाए, किसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्तों, ये देखो अब जमाना कितना एडवांस हो चुका है। कल मेरे पड़ोस में एक आंटी जी अपनी बहू को ऐसे गुस्सा कर रही थी कि बेटा मैंने तुझसे ये बोला था, तूने सुना नहीं, तू हमेशा एक कान से सुनते एक कान से निकाल देती है, तू सुनती क्यों नहीं मेरी बात? तो बहू पता क्या रिप्लाई करती है? वो कहती, मम्मी जी आप तो दोनों कान से सुनते हो और मुंह से निकाल देती हो। आगे क्या होगा? दोस्तों, वक्त और पेट एक बार निकल गया तो वापस नहीं आता। दोस्तों, मेरे पिताजी को मेरे भाई से बहुत उम्मीदें तो उनको हम दोनों बहनों से भी थी, बट हमने कचड़ा कर दिया। अब मेरा भाई 12th में है। मेरे भाई ने जितनी कोचिंगें बोली, हर सब्जेक्ट की अलग अलग कोचिंग, जो भी बोला सब करा। बहुत पैसा फूका मेरे भाई ने। अब आज उसका रिजल्ट आने वाला था, मेरे भाई का 12th का। और कल मेरे पिताजी ने मेरे भाई से कहा कि देख, तूने जैसा जैसा बोला हमने वैसा वैसा करा। अब तू इसके बाद फेल हो गया ना, तो मुझे बाप मत बोलना। तो आज जैसे मेरे भाई का रिजल्ट आया, मेरे पापा ने कहा कि रिजल्ट कैसा आया तेरा, पास हो गया? तो मेरे भाई ने पता क्या कहा? मेरे भाई ने कहा कि दिमाग खराब मत कर सोहन लाल, तूने बाप होने का हक खो दिया।